नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस मटेरियलिस्टिक जीवन में, इस चकाचौंध भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें किस तरह की खुशियों को इकट्ठा करना चाहिए और हम किस तरह की खुशियां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही रिसेंट घटना हुई है। कुछ एक दो दिन पहले ही हमारे देश में आईफोन 16 लॉन्च हुआ है और ये अखबार में कुछ इस तरह की फोटो छपी है। नवभारत टाइम्स की मैं फोटो दिखा रहा हूं। आप ये देखिए, शोरूम के बाहर किस तरह की लाइन लगी हुई है। एक ऐसे देश में जहां सरकारें ये कहती हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को राशन फ्री दिया है, इतने गरीब लोगों के लिए हम स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त करा रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमने स्कूल में एजुकेशन में हमने सुधार किया है ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके। तो एक हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी उस गरीबी रेखा के आसपास है और जो रिच लोग हैं वो मुश्किल से 1% या 1% से भी कम लगा लीजिए। बाकी हमारे देश में अगर हम मिडिल सेक्शन की बात करें तो उसमें भी अब अर्थशास्त्री 3 तरह के सेक्शन बनाने लगे हैं। मिडल में लोअर मिडल, मिडल और अपर मिडिल क्लास। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा लोअर मिडिल क्लास की कैटेगरी में है। उस तरह के देश में आईफोन 16 जो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का फोन है, उसको खरीदने का इस तरीके से क्रेज है। अखबार ने, रिपोर्टर ने 2-3 लोगों से बात करी है और उनको मतलब बात तो कई लोगों से करी होगी, कुछ लोगों के उन्होंने इसमें इंटरव्यू टाइप का छापा है उनकी बातचीत। तो उसमें एक व्यक्ति बता रहा है कि जी बॉम्बे, सूरत का है, वो कह रहा है कि बॉम्बे का सेंटर काफी दूर था, नहीं बॉम्बे का सेंटर दिल्ली से नजदीक था उसके, सूरत से, लेकिन बॉम्बे सारे मॉडल बुक हो चुके थे तो मैं दिल्ली आया हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि जी मुझे आईफोन 16 की कोई खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए ले रहा हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे एक व्यक्ति की बातचीत लगी, वो कह रहा है कि जी मेरी सैलरी तो 80,000 रुपए ही है, लेकिन मैंने 53 हजार रुपए की 3 ईएमआई बंधवा ली है। तो आप ये देखिए, वो व्यक्ति अपनी आमदनी का एक मोटा हिस्सा ईएमआई पे दे देगा। और ये उस व्यक्ति की अकेले की बात नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत से लोगों का जीवन ईएमआई पे चल रहा है। होम लोन की ईएमआई को मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा कि होम लोन की जो ईएमआई है वो एक आपके एसेट बिल्डिंग कर रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास एक एसेट क्रिएट होता है। लेकिन जो फोन की ईएमआई बंधवाते हैं या जो ब्रांडेड कपड़ों को क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे खरीदते हैं, एक रिक्वायरमेंट उसे नॉर्मल गाड़ी से उसका काम चल जाता, लेकिन एक शो ऑफ करने के लिए उसे एक अपग्रेडेड मॉडल की गाड़ी खरीद रहा है ताकि जैन साहब कहें कि अरे गुप्ता जी क्या गाड़ी ली है आपने। तो ये सब जो जीवन की चीजें हैं, ये सब क्या है, ये आप शो ऑफ करने के लिए अपने पीयर ग्रुप में अपने आप को थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ, अपने आप को लोअर मिडिल क्लास से रिच क्लास में दिखाने के लिए कि यार दोस्त लोग मुझे कहें कि यार क्या रिच लाइफ जी रहा है। इस तरह के हम मटेरियलिज्म को इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह की मटेरियलिस्टिक चीजों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं वायदे से कह सकता हूं, आप भी ये रियलाइज करके देखिएगा कि आज 2024 में जो आईफोन 16 खरीद रहा है, क्या 2040 में आज की घटना को याद करके इतना खुश हो पाएगा? आज जो ऑडी खरीद रहा है और उसका काम होंडा सिटी से चल जाता, वो 2040 में कि उसने यार 2024 में मैंने ऑडी खरीदी थी ये देख के खुश हो पाएगा? लेकिन एक वाकया बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आप 2 पेड़ लगा दीजिए, 2-3 साल उनकी सेवा करिए और 2040 में जब वो बड़े वृक्ष होंगे तो यकीनन आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको एक इंटरनल खुशी महसूस होगी कि यार मैंने ये उस टाइम पेड़ लगाए थे, आज कितने बड़े वृक्ष हो गए हैं। आप ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस से छुट्टी लेके उनकी पेड़ की छांव में बैठने आएंगे, आप उसकी उसकी छाया का उपभोग भी नहीं कर पा रहे, उसके फ्रूट आप खा भी नहीं पा रहे कि आप तो पक्षी खा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको जो सेटिस्फेक्शन उन पेड़ों को देखने से होगा 2014 में 24 में जब आप आईफोन 16 खरीद रहे हैं, उससे नहीं होगी वो खुशी। मुझे याद है बचपन में जब मेरे पिताजी मुझे गांव लेके जाया करते थे तो उन्होंने प्लॉट में 2 शीशम के पेड़ लगा रखे थे। तो जब भी वो गांव में मुझे लेके जाते थे उन पेड़ों को जरूर दिखाने जाते थे कि ये मैंने पेड़ लगाए थे और काफी बड़े बड़े वृक्ष हो गए थे। और दुर्भाग्यवश एक बार किसी ने उन पेड़ों को काट दिया
और जब मैं और मेरे पिताजी जब गांव गए और देखा वो पेड़ नहीं है, तो उनकी आंखों में आंसू थे। इस तरह का एक कनेक्शन उनका उन पेड़ों से था। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने जीवन में ना खुशियां ऐसी तलाशनी है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में खुशी ऐसी ढूंढिए जब आप अपने जीवन के सबसे लो स्टेज पे हो, आप ये महसूस कर रहे हो कि यार आपने अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं करा, लेकिन कोई ऐसी एक पॉजिटिव आपके जीवन में आए, कोई ऐसा पॉजिटिव मोमेंट हो जिसे आप रियलाइज करें और आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस हो। मैं अपने एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने सबसे पहले ब्लड डोनेट 2011 में करा था अपने मामा को, कैंसर डिटेक्ट हुआ था उनके, 2011 या 12 की बात है। उसके बाद 2015 में एक हमारे मित्र के भाई की सर्जरी होनी थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, और हम सारे दोस्त वहां गए हुए थे। 4-5 यूनिट की उन्हें आवश्यकता थी, और परमात्मा का आशीर्वाद था कि क्या काफी अच्छी संख्या में हम 15-16 लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई थी ब्लड की, और मुझे ब्लड भी नहीं देना पड़ा। लेकिन हम वहां रुक गए कि सर्जरी पूरी होने के बाद ही जाएंगे। तो मैंने देखा कॉरिडोर में एक महिला डॉक्टर साहब के पैर पकड़ रही थी, बड़ी दुहाई दे रही थी, डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा खून ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। और डॉक्टर साहब है ना, और वो महिला बड़ी गरीब सी, कमजोर सी, बिल्कुल ग्रामीण टाइप की महिला दिख रही थी, बहुत ही दुखियारी। मैंने देखा इंसिडेंट और मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। डॉक्टर साहब एकदम से मेरे पे चिल्ला के आए। मैंने जब उन्हें कहा कि मेरा ब्लड ले लो जी, तो वो एकदम से चिल्ला के आए मेरे पे कि ब्लड नहीं चाहिए, इसे प्लेटलेट चाहिए। अब उन्होंने ऐसे चिल्लाया तो हरियाणा गया हूं मैं, तो बेसिक स्वभाव में मैंने कहा जी प्लेटलेट्स ले लो फिर। तो बोला प्लेटलेट्स ऐसे नहीं ली जाती, पहले सैंपल होगा, पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी, उसके बाद प्लेटलेट्स ली जाएंगी। भाई मेरे पास पर्याप्त समय है, आप सैंपल ले लो और जब रिपोर्ट आए मुझे बता देना, हम दे देंगे प्लेटलेट्स। तो मैंने उस महिला को शांत कराया कि आंटी जी आप चिंता मत करिए। तो मेरा सैंपल लिया गया और अब मैं रिपोर्ट के लिए वेट कर रहा था, आंटी जी से बात कर रहा था। वो लड़का था 18-19 साल का, आंटी का लड़का था, जिसके ब्लड कैंसर उसको लड़के को डिटेक्ट हुआ था। मीनवाइल उनके हस्बैंड भी आ गए, और उनके हस्बैंड ने हाथ जोड़ के मेरे से पूछा कि भैया कितने पैसे लोगे। और मेरे लिए बड़ी शॉकिंग चीज थी ये। इस पे एक फिल्म भी बनी है रणदीप हुड्डा की, लाल रंग, वो खून के व्यापार के आसपास ही है। मेरे लिए वो नया इंसिडेंट था कि यार खून का भी बिजनेस होता है। तो उन्होंने बताया कि वो 5,000 रुपए में एक यूनिट खरीदते हैं, वहां सफदरजंग के बाहर कुछ इस तरह के गैंग्स बने हुए थे जो ब्लड का काम करते हैं। और वो झारखंड से आए हुए थे और दिहाड़ी मजदूर आदमी था। उनके पास रहने के लिए दिल्ली में कोई आशियाना नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था उनका, और वहीं फुटपाथ पे सोते थे, अपनी जमीन वमीन बेच के किसी तरीके से अपने बच्चे का इलाज करा लेते। तो मैं उन्हें नंबर दे के आया, अपना फोन नंबर, कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट हो आप मुझे 2-3 दिन पहले बताइएगा, जब भी आपको प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट है हम आपकी प्लेटलेट्स पूरी कराएंगे। और मैंने अपने कजन्स में और अपने दोस्तों में शेयर किया, 12-13 यूनिट हमने उसे प्लेटलेट्स की दी, और वो लड़का सरवाइव करा, कई सालों तक उसके फोन भी आए मेरे पास। तो वो इंसिडेंट ऐसा था, उसने इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला, और उसके बाद मैं रेगुलर डोनर हो गया, और मैं लगभग अपने 24-25 बार के आसपास प्लेटलेट्स दे चुका हूँ। तो जब उनके फैमिली के लोगों के फोन मैसेज आते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है वो बिल्कुल अलग है, वो एक्सप्रेस करने लायक नहीं है। आदमी को मुझे महसूस होता है कि यार मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसपे मैं खुद गर्व महसूस कर सकता हूँ। कुछ पॉजिटिव है मेरे जीवन में, चाहे लोग कुछ ही सोचें, लेकिन आप अपने बारे में सोच सकते हो कि यार मैं ये पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो ये इंसिडेंट बताने का मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत महान प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। कहने का उद्देश्य ये है कि आप अपने जीवन में इस तरह की खुशियां इकट्ठी करिए, इस तरह के मोमेंट क्रिएट करिए जो आपको लॉन्ग लास्टिंग हो, जो आप 20 साल बाद भी याद करें तो आपको ये महसूस हो कि यार मैंने कोई चीज करी थी, कुछ ऐसा करा था जिसपे मैं खुद पे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। मेरी मदर कहा करती है कि पैसा कमाना तो बहुत लोग सीख लेते हैं, लेकिन पैसा खर्च करना सब लोगों को नहीं आता। आप 20-25 हजार रुपए किसी क्लब में जाकर या किसी 5 स्टार होटल में अपने डिनर या लंच पे खर्च करके आ सकते हैं, लेकिन 5-7 हजार रुपए किसी वृद्ध आश्रम में जाइए, आप वहां वृद्ध लोगों को मिलिए, कुछ फ्रूट्स लेके जाइए, कुछ मिठाइयां लेके जाइए, या उनके लिए लंच वहीं ऑर्गेनाइज करा दीजिए, या किसी
अंधों के आश्रम में जाइए आप, वहां उनके लिए कुछ मिठाई लेके जाइए, स्ट्रीट डॉग्स को डालिए खाना। ये जो खुशियां हैं, मैं कह रहा हूं आप किसी अंधों के आश्रम में चले गए और वहां एक टाइम का उन्हें लंच करा के आए हैं, आप 20 साल बाद भी उस चीज को याद करके अच्छा महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा अपने ऊपर, आपको गर्व महसूस होगा कि यार मैंने कुछ अच्छा करा था। लेकिन 2040 में अगर आज आपने आईफोन 16 खरीदा है, या आपने ऑडी खरीदी है, या आपने कोई जारा की टी शर्ट खरीदी है, तो आपको 2040 में ये जरूर रियलाइज हो सकता है कि यार मेरा काम तो ओप्पो वीवो से चल रहा था, मैंने बेमतलब में आईफोन 16 पे 1.5 लाख रुपए लगाए। आप ये जरूर सोच सकते हो कि यार मेरा तो काम होंडा सिटी से चल जाता, मैंने बेमतलब में ऑडी पे पैसे खर्च करे, या मैं तो 700 रुपए की टी शर्ट में भी खुश था, वो भी मेरे लिए यूजफुल थी, मैं बेमतलब में जारा की टी शर्ट खरीद रहा था 5-5 हजार रुपए की। आप उस टाइम ये रियलाइज जरूर कर सकते हो कि यार ये मेरे ना समझी थी। लेकिन अगर आप किसी अंधों के आश्रम में 5,000 रुपए 7,000 रुपए कुछ खर्च करके उन्हें कुछ खुशियां दे के आए हो ना, तो वो आप चाहे मरते दम तक याद करोगे ना, तो भी आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। तो ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य है ना, वो यही है कि आपने अपनी खुशियां मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने में खर्च नहीं करनी है। आपने बहुत बड़ा बंगला नहीं बनाना है कि गली में चलते हुए जैन साहब कहे अरे वाह गुप्ता जी, वाह शर्मा जी, क्या मकान बना दिया है। और शर्मा जी को बेचारे को अंदर से बस यही एक ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए था कि बस गुप्ता जी कह दें यार शर्मा जी मकान बहुत बढ़िया बनाया है। ये जो खुशी है ना, ये टेम्परेरी खुशी है। आपको खुशी ऐसी ढूंढनी है जिससे आपका आत्मिक सुख मिल सके, ऐसी खुशी, चिरस्थायी खुशियां ढूंढनी है हमने। मोमेंटरी क्षण भंगुर टाइप की खुशियां नहीं ढूंढनी कि सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, या अपना जो ये पीयर ग्रुप हमने बना रखा है उसमें अपने आप को लार्जर देन लाइफ रिच महसूस कराने के लिए हमने अपना सब कुछ उसमें न्यौछावर कर देना है। हमें क्रेडिट कार्ड की ईएमआई की जिंदगी नहीं जीनी। खुशियां ढूंढो। मैं कहता हूं आप आईफोन लो। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो और आपको लग रहा है कि यार आईफोन के बिना मेरी है ना कंटेंट एडिटिंग सही नहीं हो पा रही, तो आप जरूर लो। आपके पास नहीं है पैसे 1.5 लाख रुपए, आप बिल्कुल लोन पे लो। अगर वो 2 लाख रुपए का भी आता है तो लोन पे लो। अगर आपका उससे पर्पज कुछ सफल हो रहा है तो उस चीज के लिए लो। सिर्फ पीयर ग्रुप को खुश करने के लिए, उसमें अपनी सेखी बढ़ाने के लिए आपने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। आप इन सब चीजों में अपनी खुशियां मत ढूंढिए। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो का जो मैसेज है वो आप तक जरूर पहुंचा होगा। और अगर ये मैसेज आप तक पहुंचा है, आपको अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसे जरूर शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जब आप राय देते हैं तो इस वीडियो की रीच भी बढ़ती है और हमें कुछ नए टॉपिक ढूंढने में मुझे मतलब प्रेरणा मिलती है, और आप कुछ आइडिया देंगे तो हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद।